वेलकम स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन STSBM ऑनलाइन क्लास बैठा ऑनलाइन क्लास बैठा स्टूडेंट में आज हम लोग क्लास 9th के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस कर चुका है, तो इससे लगा हुआ टिश्यू के बारे में आज हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे। देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। कोशिकाओं का संगठन ही ऊतक कहलाता है। संगठन किस प्रकार का हो, ये बड़ी बात है। कॉमन ओरिजिन पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, कॉमन ओरिजिन, एक तरह का ओरिजिन हो, एक स्पीसीज का हो, भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीसीज का नहीं हो। अगले चैप्टर डाइवर्सिटी में इसके बारे में और चर्चाएं की जाएंगी। दूसरी बात, शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप एंड स्ट्रक्चर, शेप भी हो और स्ट्रक्चर भी हो, उसी हिसाब का हो। दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन फंक्शन। वर्क टुगेदर अचीव कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन को अचीव करता हो, एक ही प्रकार का फंक्शन हो, भिन्न भिन्न प्रकार का फंक्शन नहीं हो। तो इस तरह के संगठन को हम लोग ऊतक बोलेंगे। सेल चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक ही प्रकार की कोशिका। एक ही प्रकार की कोशिकाएं मतलब हो गया, अगर हम लोग किसी एक कोशिका को लें तो उसका संगठन हो, एक ही प्रकार की कोशिका का संगठन हो, उसको यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं कंसिस्ट होंगी और इसी के तहत ये जानी भी जाएंगी। दूसरी बात कि अमीबा एक यूनिसेलुलर है, इसलिए उसको यूनिसेलुलर के तहत जानते हैं, अमीबा पैरामीशियम। ये सब है। दूसरा है स्टूडेंट मल्टीसेलुलर के लिए, तो मल्टीसेलुलर में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं आएंगी। भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जैसे ह्यूमन बॉडी सेल, the human body cell is a consist of various kinds of this cell. तो अब बात ये होती है कि मल्टी सेलुलर में जो डिवीजन होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। भिन्न भिन्न प्रकार का होता है क्योंकि कार्य करने का जो आधार है वो भिन्न भिन्न प्रकार का है। जैसे ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी में कार्य करना विभिन्न प्रकार के कार्य व्यक्ति करता है, तो उसके आधार पर हम लोग कार्य को बांटते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर उसको। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ दिस सेल। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ दिस सेल दैट इज अ मल्टी सेलुलर। अब ये बेसिकली दो तरह के टिश्यू हैं इस पृथ्वी पर, दो तरह के ऊतक मौजूद हैं। तो दो तरह के ऊतक मौजूद हैं, तो दो प्रकार के ऊतक कौन कौन से हैं? एक ऊतक होगा प्लांट के लिए और दूसरा ऊतक होगा एनिमल के लिए। प्लांट वाला जो ऊतक है दैट कंसिस्ट ऑफ having a producer which ability to make their food, that is the plant tissue, and have ability to take the food from the other sides, that is called the animal tissue. जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको प्लांट टिश्यू या फिर प्लांट से क्लास 7 में बताया गया था, 6 में बताया गया था, पिछली क्लास में बताया गया था। और जो दूसरे के बनाए हुए भोजन को ग्रहण करता है उसको हम लोग स्टूडेंट एनिमल टिश्यू के तौर पे जानते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर कुछ कैटेगराइज किए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अगले वीडियो में इसको बहुत विस्तृत रूप में चर्चाएं की जाएंगी, पहले इसका डिवीजन आप लोग जान लें। प्लांट टिश्यू दो भाग में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को
एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, 3 भागों में इसको बांटते हैं। अगले वीडियो में चर्चाएं होंगी। परमानेंट टिश्यू को 3 भाग में, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और स्पेशल परमानेंट टिश्यू। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू को 2 भागों में, सपोर्टिंग टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू को 3 भागों में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। प्रोटेक्टिव टिश्यू को 2 भागों में, एपिडर्मिस, कॉर्प। एपिडर्मिस एंड कॉर्प 2 भागों में बांटते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू को। ये हो गया स्पेशल परमानेंट टिश्यू। अब आता है, सॉरी, सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया ये। अब आता है स्पेशल परमानेंट टिश्यू। स्पेशल परमानेंट टिश्यू में हम लोग लैक्टिफेरस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, हाइड्रोथायरॉइड टिश्यू, 3 भागों में। और कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें जाइलम के तहत जाइलम टैरगाइड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम के 4 भाग हैं स्टूडेंट, इसमें लिखे नहीं है, इसको ध्यान से नोट करेंगे। कौन सा? पहला भाग जाइलम टैरगाइड्स, दूसरा जाइलम फाइबर, 2 हो गया, तीसरा जाइलम वेसल, चौथा जाइलम पैरेन्काइमा। उसी तरह से फ्लोएम में आते हैं। फ्लोएम में भी 4 भाग हैं, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू का विभाजन। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।